इसका मतलब कि फिर से श्याम रजक पार्टी छोड़ने के मूड में होंगे। अब वो विधायक के बोझा बांध के घूम रहे हैं, आई माई के झूला ना बिलाई माई के घंगड़ी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नए साल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन क्या विपक्ष सजग है? क्या विपक्ष जनता की आवाज़ को उठा रहा है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस साल भी गायब हैं और सत्ता पक्ष जब ये सवाल पूछ रहा है तो कल बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ साफ कहा कि मेरा बेटा है, कहीं जाए। लोग जब कहीं जाते हैं जेडीयू बीजेपी के तो हम उनसे सवाल पूछने जाते हैं क्या? इस वक्त बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव जी हमारे साथ हैं। उनका बेटा है, कहीं जाए, आप लोग सवाल क्यों पूछते हैं? नहीं, उनके बेटा का सवाल नहीं पूछते हैं, हम प्रतिपक्ष के नेता का सवाल पूछते हैं। और वो जो कह रही हैं कि उनके बेटा कहीं जाए तो ये उनकी मर्जी हो सकती है। हर माँ बाप अपने बेटा को नियंत्रित करता है। अब उनके नियंत्रण में उनका बेटा बेटी नहीं है तो उसमें हम लोग रूलिंग पार्टी क्या करेंगे या कोई बिहार के आदमी क्या करेगा? ये भगवान मालिक है कि माँ बाप के अंदर में बेटा नहीं है, वैसे हम लोग तो अपने माँ बाप के अंदर में ही बेटा बेटी के रूप में पले हैं। ये उनका पारिवारिक कल्चर और संस्कार है। लेकिन कल वो कह रहे थे कि बीजेपी जितना दबा रही है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार भी खूब जान रहे हैं कि कितना दबाव है। वो दूसरा के फेरा में काहेला है, अपने फेरा में क्यों नहीं रहते हैं? बीजेपी कभी किसी को दबाता नहीं है। बीजेपी साथ चलता है तो साथ चलता है, हमारा संस्कार है। बीजेपी कोनो ये खरीद बिक्री करने वाली पार्टी नहीं है। उनके पार्टी का इस्तेमाल किया है कि सबके तो तंग करबे करता है, हमनी के भी तंग किया है। हम लोग उनको तंग नहीं करते हैं। उनको तो स्कूटर पर जो सांड ढोते थे वो उनको तंग कर रहा है। हम लोग कभी किसी को तंग नहीं करते हैं। वो जो अलकतरा पीते थे वो तंग कर रहा है। हम लोग तंग नहीं करते हैं। हम लोग लोकतंत्र के मर्यादा के अंदर, और हमारी पार्टी विचारों की पार्टी है। हम विचारों के तन्मयता और सहभागिता से साथ चलते हैं और एनडीए में ऑल इज वेल है, था और रहेगा। नीतीश कुमार तो 2 बार कहा है कि कोई राजनीतिक संकट नहीं है, फिर भी विपक्ष ये कह रहा है, ऑफर दे रहा है नीतीश कुमार को कि आइए प्रधानमंत्री के पद के लिए आप आगे बढ़िए। इसका मतलब कि उनका पार्टी खत्म होने वाला। अपन बाप के तो प्रधानमंत्री बनाइए नहीं सके और दूसर के प्रधानमंत्री बनाने चले हैं। ये इन लोगों को कुछ से कुछ बोलने की आदत है। पहले ही जेल से छोड़ा रहे थे लालू जी को, फिर सरकार बना रहे थे, 10 लाख के नौकरी दे रहे थे, अब घर छोड़ के भागल है। जब हारता है तब घर छोड़ के भागता है। पार्टी बैंड अप हो जाएगा, पार्टी बैंड अप। जैसे जनवरी माह में सुनवाई होनी है, लालू यादव को जरूर जमानत मिलेगी। वो हर आदमी कल्पना में जीता है, वो कल्पना में जिए। उनके छूट जाए लालू जी उससे या जेल में रहे उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। लेकिन एक बात जरूर बता रहे हैं, जिस तरह से उनके विधायक और एमएलसी पगहा तोड़ा तोड़ा के भागते रहे हैं, वो दूसरा पर निशाना नहीं डालें। वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते जिनके घर शीशा के होते हैं। तो कह रहे थे कि 17 विधायक आप लोगों के एनडीए के उनके संपर्क में हैं। श्याम रजक को तो अपने टिकट नहीं मिला, अपने विधायक बेचारे बने नहीं। अब वो विधायक के बोझा बांध के घूम रहे हैं, आई माई के झूला ना बिलाई माई के घंगड़ी। अपना पहले देखे ना, अपने तो टिकट दिया नहीं, डिमोरलाइज है के घर में बैठल है। अब विधायक के बोझा बांध के, विधायक इतना सस्ता हो गया कि श्याम रजक के गर्दने पर चढ़ के घूमल चल। इसका मतलब कि फिर श्याम रजक पार्टी छोड़ने के मूड में होंगे। देखिए, कुल मिलाकर नवल किशोर यादव हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं। आरजेडी क्या एनडीए को सुनाएगी? एनडीए के नेता ही आरजेडी को कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बैंड अप होने वाली है। जहां तक बात श्याम रजक की है और विधायक तोड़ने की है, तो लगता है श्याम रजक का मन डोल रहा है। क्या फिर वो एनडीए में आएंगे? लाइव स्ट्रीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।